ये कहानी सुनने से पहले एक बात जहन में बिठा लो। अल्लाह कभी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस कभी कभी वो उसके सब्र को आजमाने के लिए थोड़ी देर कर देता है। सहरा की वो सुबह आम नहीं थी। सूरज आग बरसा रहा था और रेत ऐसे तप रही थी जैसे बरसों से उसने पानी का नाम ना सुना हो। इस वीराने में एक कच्चा सा घर था, मिट्टी और तिनकों से बना हुआ, जिसके दरो दीवार गुर्बत की गवाही दे रहे थे। इसी घर के सामने एक गरीब आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। हाथ दुआ के लिए उठे थे और आंसू खामोशी से जमीन में जज्ब हो रहे थे। उसके सामने बंधी एक बकरी ही उसकी पूरी दुनिया थी। घर के अंदर उसकी बीवी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। चेहरे पर कमजोरी और आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। जमीन पर उनका छोटा सा बच्चा लेटा था, जो भूख की वजह से बार बार करवट बदल रहा था। गरीब आदमी की जबान पर बस एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज भी सिर्फ तुझसे मांग रहा हूं, मेरे बच्चों को भूखा न रखना। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर यकीन में कोई कमी नहीं थी। इसी लम्हे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई, रेत उड़ने लगी और एक शाही काफला उस कच्चे घर के करीब आकर रुक गया। काफले के आगे एक बादशाह था, कीमती लिबास पहने, सर पर ताज सजाए, आंखों में गुरूर भरा हुआ। उसने गरीब आदमी को दुआ मांगते देखा तो हंसा और अपने साथियों से कहा कि देखो, ये लोग अल्लाह से मांगते हैं और समझते हैं आसमान से खजाने उतर आएंगे। फिर उसकी नज़र बकरी पर पड़ी और उसने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर वाकई तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस बकरी को ज़बह कर दो, देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें क्या देता है। काफले में मौजूद लोग हंसने लगे, मगर गरीब आदमी के दिल में एक लम्हे के लिए तूफान उठा। वो बकरी उसके बच्चों की उम्मीद थी, आखिरी सहारा थी। मगर उसने सर झुकाकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि या अल्लाह, अगर तू चाहे तो एक बकरी के बगैर भी रिस्क दे सकता है, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। उसने कांपते हाथों से बकरी ज़बह कर दी और काफले का कहकहा सहरा में गूंज उठा। काफला आगे बढ़ गया और वीराना फिर खामोश हो गया। गरीब आदमी खाली हाथ घर के अंदर आया। बीवी ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस बच्चे के सर पर हाथ रखा और सब्र कर लिया। रात आ गई, भूख ने सबको बेचैन कर दिया, मगर किसी के लबों पर शिकवा नहीं आया। इसी रात आसमान पर बादल जमा होने लगे, हवा का रुख बदला और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो बारिश जो इस सहरा ने बरसों बाद देखी थी। पानी बहने लगा, जमीन सैराब होने लगी और सुबह जब सूरज निकला तो मंजर ही बदल चुका था। सब्जा उगाया था और गरीब के घर के करीब एक चश्मा फूट पड़ा था। इसी सुबह वही शाही काफला वापस आया। बादशाह का चेहरा थका हुआ था, पानी खत्म हो चुका था और लोग प्यास से निठाल थे। बादशाह ने शर्मिंदगी से गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास पानी है? गरीब आदमी मुस्कुराया और उसे चश्मे के पास ले गया। बादशाह ये मंजर देखकर घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि मैंने तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दर पर ला खड़ा किया। उसने गरीब को सोने के सिक्के, जमीन और जानवर देने का हुक्म दिया, मगर गरीब आदमी ने बस इतना कहा कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए था, मुझे यकीन चाहिए था। उस दिन सबने जान लिया कि अल्लाह रिस्क देने से पहले दिल आजमाता है और जो उस पर यकीन रखता है वो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आपने ये कहानी आखिर तक सुनी है तो यकीन रखें, अल्लाह आपकी खामोश दुआएं भी सुन रहा है, बस सब्र मत छोड़ें। अगर दिल ने गवाही दी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यकीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं बल्कि हौसला बांटा जाता है।